हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो आपने ज़रूर देखा होगा और आपको कई चीज़ें मेरी जानने को मिली होंगी कि मैं चाहता क्या हूँ आप लोगों से, है ना। चलिए जी, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कोई बात नहीं करने वाले। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे बताओ फटाफट, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, तो मैंने बता रखा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या शुरू करेंगे, तो आओ पर्दाफाश करते हैं। चैप्टर हमारा उठने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। इंपॉर्टेंट तो है ही है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। आय हाय हाय हाय, नाम लिखते वक्त भी मजा सा ही आ रहा है भाई। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और बेसिकली हम नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन सीखेंगे। तो डिटर्मिनेशन क्यों लिखे भाई, हम सीधा लिखेंगे जो मेन वर्ड है। नाम क्या है इस चैप्टर का, नेशनल इनकम। बोलो भाई डन। जी सर डन। कितने नंबर की वेटेज है सर इसकी, ये तो बता दो बच्चों। 40 में से देखा जाए तो 10 नंबर की वेटेज है इसकी। 80 में से देखा जाए तो भी 10 ही नंबर की वेटेज है, मतलब 10 नंबर का चैप्टर है। ओके सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ के साथ इसी चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और अच्छे खासे आते हैं बच्चों, अच्छे खासे आते हैं सच में, मजाक से हटके सच में आते हैं अच्छे खासे। तो आप लोग फटाफट ये चैप्टर डालो, ये आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा। 1 क्या है, 2 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है, सब छोड़ो। चैप्टर नेशनल इनकम है जी। नेशनल इनकम खत्म होने वाला है, ठीक है। आओ अभी शुरू करते हैं। लेकिन नेशनल इनकम के अंदर बेटा सबसे पहले आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर वो आपने समझा ना तो नेशनल इनकम आपको इजी नहीं, मतलब एकदम मक्खन लगेगा, एकदम गजब की तरह चलेगा अगर आपने ये जो मैं अभी समझाऊंगा ये समझ में आने लगा तो। डन। बेटा फटाफट जिनकी पास नोटबुक है वो नोटबुक निकालो और लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डालो बच्चों फटाफट हेडिंग डालो। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ ये समझने लायक भी टॉपिक है। इसके ऊपर पूरे नेशनल इनकम का बेस टिका हुआ है। डन। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है वो मैं आपको अब क्लियर करूंगा। इसके लिए मुझे एक फ्रेश पेज निकालना पड़ेगा। आप फ्रेश पेज नहीं, आप पहले देख लेना, आराम से समझ लेना, फिर उसके बाद आप नोटिंग करना, जो करना होगा करना। डन। आओ बच्चों समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आओ बच्चों ध्यान से। सर्कुलर फ्लो ऑफ के इनकम के अंदर ये जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना नहीं है, बस समझना। किसी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। वो वाले सेक्टर नहीं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले नहीं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं। 4 सेक्टर में जो मेन है वो एक पहला बंदा है हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे हम क्या नाम बोलेंगे, हाउस होल्ड्स, ठीक है। बेसिकली ये कंज्यूमर होते हैं। दूसरा सेकंड जो सेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फर्म्स। क्या बोलते हैं, फर्म्स। अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो क्लास 11th में आपने इन लोगों को बोला था प्रोड्यूसर्स, ऊपर वालों को हाउस होल्ड को क्या बोला था, कंज्यूमर्स। तीसरा बेटा तीसरी होती है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट भी तो है ना हमारे देश में और बाकी देशों में भी होती है। हाँ, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट। और चौथा, कई बार देश दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लेन देन और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो बेटा जो चौथा सेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। क्या नाम बोलेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर। डन। ये 4 सेक्टर पाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझिएगा। जब सिर्फ ए और बी पाए जाते हैं, जब सिर्फ किसी इकोनॉमी में ए और बी पाए जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल। क्या बोलते हैं इस इकोनॉमी को, हम इस इकोनॉमी को बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल। और बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल का एक्सटर्नल सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर तो नहीं है। इस वजह से हम 2 सेक्टर मॉडल को, क्योंकि दूसरे देशों के साथ लेन देन बंद पड़ा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हमारा दूसरे देशों से क्योंकि लेन देन हुआ ही नहीं, इसलिए हम इस इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, क्लोज्ड, ठीक है। दूसरा मॉडल, एक ऐसा मॉडल जहां पे ये 3 लोग पाए जाते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर। अगर ये 3 पाए जाते हैं तो बेटा उसका नाम पड़ेगा 3 सेक्टर मॉडल। नाम से ही क्लियर है ना, 3 सेक्टर। हाँ, लेकिन 3 सेक्टर यही होने चाहिए, आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते।
तीन सेक्टर मॉडल। और क्योंकि बेटा यहां पे भी अभी एक्सटर्नल सेक्टर तो नहीं इंक्लूड हुआ ना, बाहर वालों से तो कोई लेन देन नहीं हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं हुआ ना, तो इस वजह से इसको बोला जाता है, पता है क्या, इसको भी बोला जाता है क्लोज इकोनॉमी। कौन सी बोली जाती है बेटा? क्लोज इकोनॉमी। ठीक है सर। फाइनली अब हम आएंगे फोर्थ सेक्टर मॉडल पे। बेटा फोर्थ सेक्टर मॉडल में चारों लोग पाए जाते हैं, चारों सेक्टर पाए जाते हैं। नाम क्या पड़ा इसका? फोर सेक्टर मॉडल। ये फोर सेक्टर मॉडल क्योंकि अब हम एक्सटर्नल सेक्टर में आ गए। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब हो गया बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि दूसरे देशों के साथ अपन खुल गए, लेन देन शुरू हो गया, इस वजह से इस इकोनॉमी को बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बोला जाता है? ओपन इकोनॉमी। बताओ भाई ये वाली बात एक नंबर के एमसीक्यू के लिए क्लियर है? एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है, सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है। थ्री सेक्टर फोर सेक्टर सीए फाउंडेशन में है। थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर सीए फाउंडेशन में देखने को मिलेगा आपको, बहुत लिमिटेड है लेकिन देखने को मिलेगा। तो मैं जब क्लास लूंगा तो टू सेक्टर मॉडल तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हल्का सा थ्री और हल्का सा फोर भी बताऊंगा, ताकि फ्यूचर में जब आपके सामने आए तो ही आप एक कॉन्फिडेंस में हो। बाकी बच्चा जो नहीं पढ़ा या जो कहीं और से पढ़ा, उन्हें नहीं पता थ्री सेक्टर फोर सेक्टर, आपको मैं पक्का बता कर भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। डन? यस सर। अब सुनना बच्चों, हमने चैप्टर शुरू करा नेशनल इनकम। ओके सर, कितनी वेटेज है बच्चों? 10 नंबर की वेटेज है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, थ्योरी के क्वेश्चन भी बनेंगे। जी सर। पहला जो टॉपिक हमने शुरू करा है उसका नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जी सर। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया नहीं है, अभी तो मैं आपको कुछ चीज बता रहा था, कुछ वर्ड्स से रूबरू करवा रहा था। हम इस टू सेक्टर मॉडल वाले का जिसमें हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों पाए जाते हैं, इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखने जा रहे हैं। इसका क्या पढ़ेंगे हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डन? तो आप ना ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसे थोड़ा पीछे जाकर पॉज करके इतना पार्ट लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके पेपर के लिए, है ना? पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट था, सीधा पहली क्लास में। आओ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बेसिकली अब मेरे को आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाना है, तो बच्चों ध्यान से, एकदम ध्यान से, इजी नहीं अल्ट्रा इजी है। एक तरफ है हाउस होल्ड्स, टू सेक्टर मॉडल की बात हो रही है, तो एक होगा हाउस होल्ड्स। बेटा हाउस होल्ड्स अलग अलग मत लिखना, हाउस होल्ड एक साथ। और दूसरी तरफ होंगे हमारे प्यारे फर्म्स, दूसरी तरफ होगी हमारी प्यारी फर्म्स। फर्म्स बोले तो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नाम हमने फर्म्स बोला। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर हाउस होल्ड का एक मैं नोट लिखता हूं। नोट क्या है? नोट सर, बेटा नोट ये है, आपने ना बचपन में ये वर्ड सुने हैं, मैं बताता हूं कौन से वर्ड। बचपन में आपने सुना है ये वर्ड, जिसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार आपने पक्का सुने होंगे। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, नॉन फैक्टर भी होते हैं, लेकिन हमारे को फैक्टर से मतलब है, मैंने चारों लिख दिए। यस सर। अब सुनना बच्चों, इन्हें जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे, अब इन चारों को बोलना फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलना? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, काम की बात, ये जो फैक्टर सर्विस है, मतलब ये जो चार चीजें हैं, इसका ओनर का मतलब हुआ इसका मालिक, इसका ओनर या इसका मालिक या इसका स्वामी, हिंदी में मालिक को स्वामी कहते हैं, तो ओनर है हाउस होल्ड। बेटा ये मैंने आपको एक नोट बताया है, इन चार चीजों का ओनर कौन है? हाउस होल्ड। ये वाली लाइन क्लियर है? अब सुनना, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शुरू होने जा रहा है। इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी किसको? फर्म्स को, क्योंकि भाई फर्म प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करेगा। फर्म एक तरीके का कौन है? प्रोड्यूसर। इसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए ये चाहिए, ये चार चीजें चाहिए, तो होगा क्या? वो सुनना है, इसके पास चाहिए इसे। तो हाउस होल्ड फर्म्स को, ध्यान से देखना, एरो इधर आया है, हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विस देगा। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या रेंडर करेगा? फैक्टर सर्विसेज। किसने किसको रेंडर करी है फैक्टर सर्विस? हाउस होल्ड ने फर्म्स को। ओके, फर्म क्या करेगी? अब फर्म सारे फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज को यूज करेगी और प्रोडक्शन कर देगी। भाई फर्म का काम ही है प्रोडक्शन करना। बताओ किस चीज का प्रोडक्शन करेगी? गुड्स का और सर्विस का। किस चीज का प्रोडक्शन करा फर्म ने?
गुड्स का और सर्विसेज का। आई होप ये वाली बात क्लियर है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनने जा रहा है। अभी आपने शुरुआत ही पढ़ी है, क्या क्या पढ़ लिया मैं बता देता हूं। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन था? हाउस होल्ड। लेकिन इस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत किसकी थी? फर्म्स को। तो हाउस होल्ड ने ये ट्रांसफर कर दिया, रेंडर कर दिया फर्म्स के पास, और फर्म ने उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर दिया गुड्स के एंड सर्विसेज का। अब सुनना ध्यान से बेटा, फर्म ने क्या ये फ्री फोकट में करा होगा क्या? नहीं भाई, जिससे जो चीज ली, जॉन से हाउस होल्ड से जो सामान लिया, पहले ना अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ। हाउस होल्ड का मतलब एक नहीं, पूरे सारे हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर का मतलब एक नहीं, सारे प्रोड्यूसर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक एक की बात नहीं चलेगी, पूरी इकोनॉमी एज अ होल। कंज्यूमर की बात तो सारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की बात तो सारे प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे एक हाउस होल्ड नहीं है, पूरे देश के हाउस होल्ड है, सारे घरेलू लोग, सारे कंज्यूमर्स। और यहाँ पे एक फर्म नहीं है, सारे फर्म्स है, सारे प्रोड्यूसर्स है। डन ना? अब होगा क्या वो सुनिएगा। भाई फर्म्स ने यूज कर लिया, किसी से लैंड लिया, किसी से लेबर लिया, किसी से कैपिटल लिया, किसी से एंटरप्रेन्योर लिया, सबसे ले लिया। हाँ, फ्री का थोड़ी ना लिया होगा। अब जिससे जो लिया था उस चीज की पेमेंट करी जाएगी। उस चीज की क्या करी जाएगी? पेमेंट। डन? तो बेटा ध्यान समझना, फर्म्स हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या करेगा? पेमेंट क्योंकि फैक्टर्स लिए थे उसके लिए थी, इसलिए हम इसको बोलेंगे फर्म्स ने क्या कर दी? फैक्टर पेमेंट। किसको कर दी? हाउस होल्ड को कर दी। और क्योंकि हाउस होल्ड को पैसा आया, पैसा मिला, फैक्टर वाला पैसा मिला, इसलिए इसको जो मिला तो इसके नाम से इसे बोल दिया गया फैक्टर इनकम। क्या बोल दिया गया? फैक्टर इनकम। अब मैं बता देता हूं किसको क्या मिलता है। बेटा जो लैंड होता है उसे मिलता है, हम सबको बचपन में हमने सुना हुआ है, लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने की वजह से क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो फर्म्स ने जिससे जो लिया होगा उसे, किसी को रेंट, किसी को वेजेस, किसी को इंटरेस्ट, किसी को प्रॉफिट दे दिया। उसने दिया तो इसके लिए थी फैक्टर पेमेंट, इसको मिली इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया हमने फैक्टर इनकम। यहां तक सारी बातें क्लियर है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आधा कंप्लीट हो चुका है, अभी आधा और है। यहां तक की बातें क्लियर। सबसे पहले ये वाली घटना घटी जिसे लिख देते हैं हम 1, फिर ये वाली घटना घटी जैसे हम लिख देते हैं 2। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि फैक्टर की पेमेंट करी गई। अब क्या हुआ? अब सुनना, फैक्टर इनकम आई इसके पास, मतलब इसकी जेब में पैसा आ गया। हाउस होल्ड था मैं, मेरी जेब में पैसा आ गया। और इसकी दुकान पे, प्रोड्यूसर की दुकान पे गुड्स एंड सर्विस अब सज चुके हैं बिकने के लिए। तो अब वो होगा जिनके लिए इनका जन्म हुआ है। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी, सेल करेगी। फर्म्स क्या करेगी? सेल। किस चीज का सेल करेगी बेटा? सेल करेगी किसका? गुड्स का। और मैं सिर्फ गुड्स लिख देता हूं, सेल करेगी गुड्स का या सर्विसेज का, आप ध्यान से समझते हुए चलना। फर्म्स ने हाउस होल्ड को सामान बेच दिया और बदले में हाउस होल्ड इसको क्या कर देगा? पेमेंट। भाई जाहिर सी बात है, हाउस होल्ड ने, हम सारे लोगों ने अपने घरों के लिए, अपने बाकी चीजों के लिए अलग अलग सामान खरीदे। किसी ने फोन खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदा, किसी ने लैपटॉप खरीदा, किसी ने शर्ट खरीदी, किसी ने टी शर्ट खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा। हमने सबने खरीदा तो बदले में पेमेंट करी ना, तो हमने पेमेंट कर दी फर्म्स को। तो पता है बेटा क्या हुआ? टॉपिक खत्म हो चुका है। तीसरे नंबर पे सेल हुआ, चौथे नंबर पे पेमेंट कर दी वापस। तो पता है क्या हुआ बच्चे? ध्यान से देखने वाली बात क्या थी? ये फेयर है, अब मैं ऐसे घुचुड़ मुचुड़ कर दूंगा, ध्यान से। पहले पैसा आया फर्म से कहां? हाउस होल्ड के पास। और फिर पैसा हाउस होल्ड से कहां चला गया? फर्म्स के पास। तो बेसिकली पैसा पहले आता है, फिर पैसा चला जाता है, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चक्र है ये। पैसा प्रोड्यूसर से फर्म से हाउस होल्ड के पास आता है, फिर हाउस होल्ड से फर्म के पास चला जाता है, फिर घूम के मेरे पास आता है, फिर मेरे से आपके पास चला जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। इसका एग्जांपल बताऊं, आपके पापा और मम्मी जब जॉब करके आते हैं घर, जब 7 तारीख को आते होंगे, 1 तारीख को आते होंगे, उनको सैलरी मिलती है। हाँ, सैलरी मिल गई। हाउस होल्ड थे, उनको सैलरी मिल गई। सैलरी मिली तो क्या वो पैसा रखा ही रहता है? धीरे धीरे खर्च होता है, खर्च होता है। और पता है वो पैसा धीरे धीरे जहां से आया वहीं जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास ही जा रहा है। जरूरी नहीं है सेम कंपनी में जा रहा हो, कहीं और जा रहा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो सारे एक है ना। मतलब जो आपके मम्मी पापा ने पैसा कमाया वो धीरे धीरे वापस उन्हीं के पास जा रहा है, बस सेम बंदे के पास नहीं, किसी और के पास जा रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमने सबको सेम ट्रीट कर रखा है तो हमने उसे फर्म्स बोल दिया। तो बेटा यही प्रोसेस चलता रहता है, इसी को अपन बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
बताओ जी, समझ में आया क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ध्यान समझना, ये मैंने वापस से साफ कर दिया इसे, ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस सर। अब मैं इसके अंदर एक और बात बताता हूं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से, अटेंशन। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये 4 घटना घटी। घटना नंबर 1, घटना नंबर 2, बेसिकली 2 ये दोनों सेम ही था, घटना नंबर 3, घटना नंबर 4। तो हम ना इस टॉपिक को ये भी बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम इन 4 टॉपिक्स को एक टॉपिक में बांटेंगे जिसका नाम होगा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। कितने फेज होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सर? बच्चों 3 फेज होंगे। घटना कितनी घटी है? 4, लेकिन इन 4 कामों को 3 फेज में बांटेंगे। पहले मैं यहां पे नाम लिखता हूं। पहले फेज का नाम है प्रोडक्शन फेज, कई बार इसे जनरेशन फेज भी कहा जाता है। क्या होता है इसके अंदर? सब्र करो, अभी बताता हूं। दूसरे फेज का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके सर। एंड तीसरे फेज का नाम होता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज। सबके आगे फेज, फेज और फेज। फेज का मतलब हो गया एक तरीके से कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, अब सुनना हुआ क्या, प्रोडक्शन फेज में क्या आएगा। तो मैं बोलता हूं, फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, वैसे मैंने क्लास में नोट डाउन करवाया है। फिर भी प्रोडक्शन फेज के अंदर क्या आएगा? प्रोडक्शन फेज के अंदर हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विस देती है और फिर उसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विस की हेल्प से ये आगे प्रोडक्शन कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये लाइन लिखनी है, इसे इंग्लिश में लिखना है। पहली जो घटना घटी इसे प्रोडक्शन फेज में इंग्लिश में लिखना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो फर्म्स ने अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी थी उसको पेमेंट करता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पड़ गया। सेकेंड पॉइंट को हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। डन। और तीसरा फेज डिस्पोजिशन फेज, इसमें जो तीसरी घटना थी और जो चौथी घटना थी दोनों मिलकर आ जाएगी चौथी फेज में, जिसका नाम, तीसरी फेज में, जिसका नाम है डिस्पोजिशन फेज। तो पहली घटना प्रोडक्शन फेज की बात, दूसरी घटना डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात, और तीसरी और चौथी दोनों मिलाकर डिस्पोजिशन के अंदर। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसे लिखना कैसे वो सुन लेना बच्चों। डन। सुनना ध्यान से। सबसे पहला फेज जिसका हमने क्या नाम बोला? प्रोडक्शन फेज। कैसे लिखना, कैसे इसे कैसे बनेगा इसे? आप रटने की कोशिश तो करना ही मत, मैं चाहता ही नहीं कि आप कुछ भी रट कर जाओ। प्रोडक्शन फेज या नाम क्या पड़ा? जनरेशन फेज, है ना? ये हमने हेडिंग डाल दी। अब इसके अंदर क्या लिखना है? अंडर दिस फेज हाउस होल्ड रेंडर्स का मतलब होता है बेटा प्रोवाइड करना, तो मैं प्रोवाइड भी लिख देता हूं। अंडर दिस फेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, रेंडर करता है। क्या रेंडर करता है बच्चों? रेंडर करता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस का मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मैंने ब्रैकेट में बता दिया कि भैया ये होते हैं फैक्टर सर्विस। अंडर दिस फेज हाउस होल्ड रेंडर करता है, प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विस। ये सारी चीजें किसको रेंडर करता है? टू फर्म्स। किसको रेंडर करता है? फर्म्स को। फिर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, इन फैक्टर सर्विस को हेल्प से फर्म्स क्या करती है? फर्म्स प्रोड्यूस करती है किसको? गुड्स को एंड सर्विसेज को। भाई वो जो पहली घटना थी ना वो ये थी, इसे मैंने आपको लिखकर दिखा दिया कि ऐसे लिखना होता है। देख लो आराम से। लिखने की दिक्कत ही तो थी ना, देखो लिख के दिखा दिया, कितना इजी है। आप चीजों को समझना और धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करना अपने तरीके से। आप कोई भी बुक, कोई भी टीचर, कोई भी राइटर का कंटेंट रटना मत, आप इसे अपनी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि फ्यूचर में नहीं रटा जा सकता। तो अभी से ही कोशिश करो लिखने की, सबसे बढ़िया तरीका है। बेटा प्रोडक्शन फेज पूरा क्लियर हो गया। इसके अंदर जो जो पहले पॉइंट में घटा था वो मैंने बता दिया। दूसरे फेज के लिए नया पेज खोलते हैं।
आप सबको लिखना हो तो प्लीज लिखते हुए चलना, जो क्लास नहीं आए थे उन्हें तो बच्चों लिखना ही पड़ेगा, और बाकी बच्चे उन्हें भी लिखना है। दूसरे फेज का नाम बोलो जरा, क्या था? अभी बताया था, किसी को याद है तो बताओ। सेकंड फेज का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो बेटा सेम उसी तरीके से लिखना शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा अंडर दिस फेज, ये तो नॉर्मल से शुरुआत है कि इस फेज के अंदर, अंडर दिस फेज, इन दिस फेज की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है अंडर दिस फेज, फर्म्स मेक्स, फर्म क्या करती है? मेक करती है, फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट, फर्म क्या करती है? फैक्टर पेमेंट पे करती है, फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट, किसको फैक्टर पेमेंट देती है? टू हाउस होल्ड्स, किसको पे करती है? हाउस होल्ड्स को। फिर आप अगली लाइन में लिख दो, फैक्टर पेमेंट इज बेसिकली, फैक्टर इनकम क्या है बेटा? फैक्टर पेमेंट क्या है? ये हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर पेमेंट इज बेसिकली, जो आपका खर्चा है वो मेरी इनकम है। तो फैक्टर पेमेंट इज बेसिकली फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, जो फर्म का खर्चा है वो हाउस होल्ड्स की क्या है? इनकम। फिर बाद में जाकर बता देना कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है। तो बेटा फैक्टर इनकम में आती है ये चार चीजें, लैंड को मिलने वाला रेंट, लेबर को मिलने वाली वेजेस, कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट। ये हो गया हमारा सेकंड फेज भी खत्म। बताओ क्या मुश्किल है इन टॉपिक में लिखना? कुछ मुश्किल नहीं है भाई। पेपर में 2-2 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सप्लेन फलाना फेज, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस। तो ये सब कुछ बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है भाई। सेकंड फेज खत्म हो गया मेरा। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, अभी तीसरा फेज रह रहा है, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। आओ बच्चों, चैप्टर कौन सा शुरू करा ये बताओ। चैप्टर शुरू करा सर नेशनल इनकम, 10 नंबर की वेटेज है। हाँ सर 10 नंबर की वेटेज है। सेकंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बड़ा भी एक चैप्टर है 12 नंबर वाला, ये 10 नंबर, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना शुरू करा, लेकिन उसे पढ़ने के लिए पहले मेरे को आपको ये बेसिक्स बताने पड़े कि 4 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर होता है, 2 सेक्टर होता है, किसके अंदर कौन लोग ऑपरेट करते हैं। हम ना इन चारों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब सिलेबस में सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, डोंट वरी, सब कुछ डिटेल में है। इन सारों को मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया, बस इनकी हेल्प से मैं अगले टॉपिक पे आ गया। अगले टॉपिक पे क्या आया बच्चों? अगले टॉपिक पे ये आया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पे मैंने आपको प्रॉपर्ली बनाकर दिखा दिया कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे ऑपरेट करता है। पैसा इधर से इधर आता है, फिर इधर चला जाता है, फिर इधर, फिर इधर, ये जो प्रोसेस चला, दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर इसके लिए हमने बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी। फिर इसके फेजेस चले, कितने फेजेस चले बच्चों? 3 में से मैंने आपको 2 पढ़ना लिखना सिखा दी, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब एक और बचा है जिसका नाम क्या है? डिस्पोजिशन। इसमें तीसरी और चौथी दोनों बात आएगी, तो आओ इसे भी लिख डालते हैं। चौथा फेज हमारा चलेगा, चौथा नहीं, तीसरा फेज हमारा चलेगा सीवा पॉइंट डिस्पोजिशन फेज। जरा बताएं इसके अंदर क्या होगा? अंडर दिस फेज, ये तो कॉमन सी शुरुआत है। अंडर, ये क्या लिख रहा हूं मैं? है मिट जा, ऊपर वाला भी मिट गया यार, हट, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिखेंगे। डिस्पोजिशन फेज, इसके अंदर लिखा अंडर दिस फेज। इस फेज में क्या हुआ? फर्म्स सोल्ड गुड्स एंड सर्विस। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस भेज दी, किसको भेज दी? टू हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड ने क्या करा? पेमेंट कर दी। हाउस होल्ड मेक पेमेंट फॉर बाइंग। क्यों पेमेंट करी? क्योंकि उन्होंने बाय करा था क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ये पॉइंट खत्म हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक वर्ड सीखने को मिला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर एक वर्ड सीखने को मिला जिसको हमने क्या नाम बोला? फैक्टर इनकम। और बेटा पता है, ये फैक्टर इनकम ही बड़ी होकर नेशनल इनकम का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम जैसा एक और टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का भी रूप ले लेगी। तो बेटा पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ाया जाता है?
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया जाता है ये वर्ड सीखने के लिए, जिसका नाम क्या है, फैक्टर इनकम। फिर फैक्टर इनकम से ही बड़ी होकर बनती है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको अभी तक की बातें? 25 मिनट में, लगभग 25-30 मिनट में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवा दिया है, जो कि अगर पेपर में आया तो 3 नंबर का आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका ज्ञान बढ़ गया। बताना लोगों को मेरे को आता है ये वाला टॉपिक। कहीं बस में जा रहे होगे, कंडक्टर को बोलना, देख मेरे को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है, तेरे को आता है क्या? नहीं आता ना, जब तो तू कंडक्टर है। मतलब मजाक के सेंस में बोल रहा हूं, लेकिन आप देखो, चीजों को समझो, आपको चीजें आनी चाहिए। डज नॉट मैटर पेपर में आए या ना आए, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इट इज इमैटेरियल कि वो पेपर में पूछता है या नहीं पूछता, कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पढ़ डालो, सारी चीजों को समझ डालो। समझ डेवलप करोगे तो फ्यूचर अच्छा है, समझ डेवलप नहीं करोगे, रट्टेबाजी डेवलप करोगे, तो फ्यूचर में बहुत चुनौतियां मिलेंगी। तो प्लीज चीजों को समझो, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, बड़ा बनो, सीखो, जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उनसे सीखो, ये बहुत जरूरी है। डन? चलो बच्चों, आई होप आपको फैक्टर इनकम और ये नेशनल इनकम का ये पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना। ये सारा लिखकर मैं टाइम पास नहीं कर रहा, ना ना ना, मैंने नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर। ये डायग्राम साफ सुथरा बनाना, क्या गजब का डायग्राम लग रहा है, 1 नंबर। इसके तो आपको वो बनवा लेनी चाहिए, फोटो फ्रेम, इतना मस्त डायग्राम है। और ये चैप्टर शुरू करा है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपियों के अंदर। डन? चलो बाय बाय। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। मैं हर क्लास में आपको याद दिलाऊंगा फ्यूचर के बारे में। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।